ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग पद्म पुराण से लिया गया है। यहाँ पे सूत जी जो कथा सुना रहे थे और ऋषिगण कथा सुन रहे थे, तो यहाँ पे ऋषि पूछते हैं कि ए महाप्राज्ञ सूत जी, अब इस समय हम भक्त गणों के प्रिय परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान सुनना चाहते हैं, जो भव सागर से तारने वाला है। तो आगे सूत जी कहते हैं ठीक है, मैं वो कथा सुनाता हूं। और वो कहते हैं कि जो इस कथा को सुनाता है उसको भी पुण्य प्राप्त होता है, और जिस कथा प्रसंग को पढ़ता है या सुनता है उसको भी उसके पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सूत जी कहते हैं कि मुनियो, वृंदावन में विचरने वाले जगत आत्मा श्री कृष्ण के जो गौ गवालों और गोपियों के प्राण हैं, ध्यान का वर्णन आप सब लोग सुने। द्विजवरों, एक समय महर्षि गौतम ने देव ऋषि नारद जी से यही बात पूछी थी, और नारद जी ने उनसे जिस पाप नाशक ध्यान का वर्णन किया था वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। मतलब पाप नाशक ध्यान का वर्णन नारद जी ने बताया था, तो वही वर्णन मैं कर रहा हूँ। सूत जी कथा कह रहे हैं, तो नारद जी क्या कहते हैं? ध्यान करने वाले मनुष्य को सदा शुद्ध चित्त होकर के पहले उस परम कल्याणमय सुंदर वृंदावन का चिंतन करना चाहिए, जो फूलों के समुदाय, मनोहर सुगंध और बहते हुए मरकंद आदि से सुशोभित सुंदर सुंदर वृक्षों के नूतन पलवों से झुका हुआ शोभा पा रहा है तथा खिली हुई नवल मंजरियों और ललित लताओं से आवृत है। उस वन के भीतर भी एक कल्प वृक्ष का चिंतन करें, जो बहुत ही मोटा और ऊंचा है, जिसके नए नए पल्लव मूंगे के समान लाल हैं, पत्ते मरकत मणि के सदृश नीले हैं, कलिकाएं मोती के प्रभापुंज के भांति शोभा पा रही हैं, और नाना प्रकार के फल पद्मराग मणि के समान जान पड़ते हैं। समस्त ऋतुएं सदा ही उस वृक्ष की सेवा में रहती हैं, तथा वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उस सुंदर वृंदावन का चिंतन करना चाहिए, कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि फिर आलस से रहित होकर के विद्वान पुरुष धारावाहिक रूप से अमृत की बूंदे बरसाने वाले उस कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्ण में वेदी की भावना करे। वेदी की भावना करे जो मेरु गिरी पर उगे हुए सूर्य की भांति प्रभा से उद्भासित हो रही है, जिसका फर्श जगमगाती हुई मणियों से बना है, जो फूलों के पराग पुंज से कुछ धवल वर्ण की हो गई है, तथा जहां अक्षुद्धा, पिपासा, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियां नहीं पहुंचने पाती। उस रत्नमय फर्श पर रखे हुए एक विशाल योग पीठ के ऊपर लाल रंग के अष्ट दल कमल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। पहले वृंदावन का ध्यान करना है, उसके बाद आसन जो चौकी लगाते हैं उसका ध्यान करके अष्टदल कमल के ऊपर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, ऐसा मन में ऐसी भावना करके ऐसा ध्यान करें, जो अपनी दिव्य प्रभा से उदयकालीन सूर्य देव की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। भगवान के श्री विग्रह की आभा इंद्र के वज्र से विदीर्ण हुए कज्जलगिरी मेघों की घटा तथा नूतन नील कमल के समान श्याम रंग की है। समाल मेघ के सदृश काले काले घुंघराले केस कलाप बड़े ही चिकने हैं, तथा उनके मस्तक पर मनोहर मोर पंख का मुकुट शोभा पा रहा है। कल्प वृक्ष के फूलों से जिन पर भौरे मंडरा रहे हैं भगवान का श्रृंगार हुआ है। उनके कानों में खिले हुए नवीन कमल के कुंडल धारण कर रखे हैं, कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं, जिन पर चंचल भ्रमर उड़ रहे हैं। उनके ललाट में चमकीले गोरोचन तिलक लगा हुआ है, ललाट में तिलक लगा हुआ है, और धनुषाकार बाहें बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। भगवान का मुख शरद पूर्णिमा की कलंकहीन चंद्रमंडल की भांति कांतिमान है। बड़े बड़े नेत्र कमल दल के समान सुंदर जान पड़ते हैं, और दर्पण के सदृश स्वच्छ कपोल रत्नों के कारण चमकते हुए मकराकृत कुंडलों की किरणों से देदीप्यमान हो रहे हैं, तथा ऊंची नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है। सिंदूर के समान परम सुंदर लाल लाल ओठ,
चंद्रमा, कुंद और मंदार पुष्प किसी मंद मुस्कान सी छटा से सामने की दिशा प्रकाशित हो रही है तथा वन के कोमल पल्लवों और फूलों के समूह द्वारा बनाए हुए हार से शंख सदृश मनोहर ग्रीवा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। मंडराते हुए मत वाले भौरों से निनादित एवं घुटनों तक लटकी हुई पारिजात पुष्पों की माला से दोनों कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन तथा विशाल वक्षस्थल रूपी आकाश हार रूपी नक्षत्रों से सुशोभित है और उसमें कौस्तुभ मणि रूपी सूर्य भासमान हो रहा है। भगवान के वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह बड़ा सुंदर दिखाई देता है। उनके कंधे ऊंचे हैं, गोल गोल सुंदर भुजाएं घुटनों तक लंबी एवं मोटी हैं। उदर का भाग बड़ा मनोहर है, नाभि विस्तृत और गहरी है तथा त्रिलोकी की रोम पंक्ति भौरों के भक्ति के समान शोभा पा रही है। नाना प्रकार की मणियों से बने हुए भुजबंद कड़े, अंगूठियां, हार, करघनी, नुपुर और पेटी आदि आभूषण भगवान के श्री विग्रह पर शोभा पा रहे हैं। उनके समस्त अंग दिव्य अंग रागों से अनुरंजित हैं तथा कटिभाग कुछ हल्के रंग से पीतांबर से ढका हुआ है। दोनों जंघे और घुटने सुंदर हैं। पिंडलियों का भाग गोलाकार एवं मनोहर है। पादअग्र भाग परम कांतिमान तथा ऊंचा है। उनकी शोभा से कछुए के पृष्ठभाग की कांति को मलिन कर रहा है तथा दोनों चरणकमल माणिक्य तथा दर्पण की समान स्वच्छ नख पंक्तियों से सुशोभित लाल लाल अंगुली दलों के कारण बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। मत्स्य, अंकुश, चक्र, शंख, पताका, जो, कमल और वज्र आदि चिन्हों से चिन्हित लाल लाल हथेलियों तथा तलवों से भगवान बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उनका श्रीअंग लावण्य की सार संग्रह से निर्मित जान पड़ता है और उनकी सुंदरी के सामने कामदेव के शरीर की कांति फीकी पड़ जाती है। भगवान अपने मुखारविंद से मुरली बजा रहे हैं। उस समय मुरली के छिद्रों पर उनकी उंगलियों के फिरने से निरंतर दिव्य रागों की सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित होकर के समस्त जीव जंतु जहां के तहां बैठकर भगवान की ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान गोविंद अनंत आनंद के समुद्र हैं। थनों के भार से लटखड़ाती हुई मंद मंद गति से चलने वाली गोएं दांतों के अग्रभाग से चबाने से बचे हुए तिनकों के अंकुर लिए पूंछ लटकाए भगवान के मुंह कमल की आंखें गड़ाए और चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं। गौ माताएं भगवान श्री कृष्ण को घेर के खड़ी हुई हैं और गौ के साथ ही छोटे छोटे बछड़े भी भगवान को सब ओर से घेरे हुए हैं और मुरली के मंद स्वर में जो मनोहर संगीत की धारा बह रही है उसे वे कान लगा करके सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गए हैं। गौ के टपकते हुए थनों के आभूषण रूप दूध से भरे हुए उनके मुख स्थिर हैं और जिनके फेन युक्त दूध बह रहा है, इससे वे बछड़े बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। भगवान के ही समान गुण, शील, अवस्था, विलास और वेशभूषा वाले गोप भी जो अपनी चंचल भुजाओं को सुंदर ढंग से नचाने में चतुर हैं, वंशी और वीणा की मधुर ध्वनि का विस्तार करके मंद उच्च और तार स्वर में कुशलता पूर्वक गान करते हुए भगवान को सब ओर से घिर कर खड़े हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल भी भगवान के चारों ओर घूम रहे हैं। जांग के ऊपर उनके मोटे कटी भाग में करघनी पहनाई गई है, जिसकी क्षुद्र घंटिकाओं की मधुर झनकार सुनाई पड़ती है। वे भोले भाले बालक बगनखों के सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। उनकी मीठी मीठी तोतली वाणी साफ समझ में नहीं आती। भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग रखने वाले सुंदरी गोपांगनाएं भी उन्हें प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारती हुई सब ओर से घेर कर खड़ी हुई हैं। गोपी गोप और पशुओं के घेरे से बाहर भगवान के सामने की ओर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवताओं का समुदाय खड़ा होकर की स्तुति कर रहा है। इसी प्रकार उपर्युक्त घेरे से बाहर भगवान के दक्षिण भाग में सुदृढ़ धर्म की अभिलाषा से वेदाभ्यास प्रायण मुनियों का समुदाय स्थित है तथा पृष्ठ भाग की ओर समाधि के द्वारा मुक्ति की इच्छा रखने वाले सनकादि योगीश्वर खड़े हैं। सव्वे सकानांत यक्ष सिद्धान गंधर्व विद्याधरे चारणांच सकिन्नारण्य पसरसश्चे मुख्याः
कामार्तिनिर्नतन्न गीत वाद्यैः। वाम भाग में अपनी स्त्रियों सहित यक्ष सव्वे शकांतास्तनत यक्ष सिद्धान यक्ष सिद्ध गंधर्व विद्याचर चारण और किन्नर खड़े हैं। साथ ही भगवत प्रेम की इच्छा रखने वाले मुख्य मुख्य अप्सराएं भी मौजूद हैं। ये सब लोग नाचने गाने और बजाने के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। तत्पश्चात आकाश में स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद का चिंतन करना चाहिए। नारद जी के शरीर का वर्ण शंख चंद्रमा तथा कुंद के समान गौर है। वे संपूर्ण आगमों के ज्ञाता हैं। उनकी जटाएं बिजली की पंक्तियों के समान पीली और चमकीली हैं। वे भगवान के चरण कमलों के निर्मल भक्ति के इच्छुक हैं तथा अन्य सब ओर से आसक्तियों का सर्वदा परित्याग कर चुके हैं और संगीत संबंधी नाना प्रकार की श्रुतियों से युक्त होकर के 7 स्वरों और त्रिविध ग्रामों की मनोहर मूर्छनाओं को अभिव्यंजित करके अत्यंत भक्ति के साथ भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। इस प्रकार प्रखर एवं निर्मल बुद्धि वाला पुरुष अपने आत्म स्वरूप भगवान नंद नंदन का ध्यान करके मानसिक अर्घ दे। ओम नमो नारायणाय। पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्तोर्घम समर्पयामि। उत्तम उपहारों से अपने शरीर के भीतर की भक्ति पर उनका पूजन करे। सकल उपचार ते गंधाक्ष पुष्पाणि मनसा प्रक्लप्यामि। हे भगवान, हे कृष्ण, हे नारायण, हम आपकी मानसिक पूजा करते हैं। आप हमारी मानसिक पूजा स्वीकार करें तथा बाह्य उपचारों से उनकी आराधना करें। ब्राह्मणों, आप लोगों की जैसी अभिलाषा थी उसके अनुसार भगवान का ये संपूर्ण ध्यान मैंने बता दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। उस भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। सोची कहते हैं कि महर्षिगण जो इस कथा को सुनाता है वह भगवान के समान हो जाता है। विप्रो, यह गुह्य से भी गुह्य प्रसंग कल्याण में ज्ञान प्रदान करने वाला है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पद्म पुराण के अंतर्गत जो पाताल खंड के अंतर्गत वैशाख महात्म्य के ऊपर जो चर्चा हुई थी वो यहाँ पे संपूर्ण होती है। अभी आगे की जो कथा है वो हम स्कंद पुराण से लेंगे, क्योंकि वैशाख महात्म्य में स्कंद पुराण के हमने कुछ छोड़े हुए थे, उनको भी पूरा अपना स्वाध्याय के माध्यम से पूर्ण करेंगे और उसका भी अभी आगे आप भी उनका श्रवण का लाभ लीजिए। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।